दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं जो कल तक पति परमेश्वर कहा जाता था, आज वही पति जीवन के आगे बाधा बन के उभरता है। कल तक जो महिलाएं गृहलक्ष्मी कहा जाता था, आज के डेट में गृहलक्ष्मी से कुलक्ष्मी की ओर चला गया। वह इसलिए कह रहे हैं, वो ये बात कहने का मतलब मेरा समाज के उन महिलाओं से, उन पुरुषों के प्रति कहना है जो समाज के बनाए गए रिश्तों के बनाए गए संस्कृति को, बनाए गए परंपरा को ताक पे रख के जो अपना सोच को थोपने की कोशिश करते हैं, समाज को नया दिशा देने की कोशिश करते हैं और जिसका परिणाम बहुत ही गलत होता है, जो समाज के लिए कतई बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए उन लोगों को इन शब्दों से कहा गया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि समाज के बहुत सारे लोग इस श्रेणी में आके समाज को नष्ट नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। मैं समाज के गिने चुने उन व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, चर्चित व्यक्ति के बारे में करना चाह रहा हूँ जो समाज के विरुद्ध जाकर के अपने सोच को थोपने की कोशिश करके समाज को बदनाम करने की कोशिश करता है। और इसका कारण क्या क्या हो सकता है, हम इसलिए कह रहे हैं कि आज से कुछ पीछे शताब्दी की ओर चलिए, 30 साल 35 साल 40 साल के शताब्दी के पीछे चलिए। उन बनाए बने रिश्तों को, वह रिस्पेक्ट किसी के प्रति हो, पुरुष के प्रति के, महिलाएं के प्रति है, और सांसारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, और जहाँ तक पति पत्नी की बात करें तो जाहिर है कि वह शादी से संबंधित विशेष संबंधित बातें होगी, वह अरेंज मैरिज की बात होगी या लव मैरिज की बात, जो भी कंडीशन में जो देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग भली भांति डिफरेंस करते हैं कि आज लव मैरिज अलग है, अलग अरेंज मैरिज में अलग होता है, और ख़ास करके प्रेम विवाह में घटनाएं बहुत घटती जा रही है। अब कुछ दिनों के बाद रिश्ता को तार तार देखने को मिलता है, या तो पत्नी पति को मार देता है या पति पत्नी को मार देता है। तो कहने का मतलब यह वह डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन को, उसके वर्तमान में जी रहे चल रही घटनाओं के आधार पर डिपेंड करता है कि कौन किसके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन हम जब शताब्दी की बात करते हैं, वह कहने का मतलब है कि जो पति परमेश्वर के रूप में देखा जाता है, ऐसा क्या हो गया, क्या कारण हो गया जो आप उस भक्षक के रूप में मानने लगा, मतलब उसको यूज़ करने लगा। वो अपने जीवन में रोरा बाधित करता है कि इसको हटा ही देते हैं। क्या पति वो प्रेम नहीं दे पा रहा है, पति से वह संतुष्ट नहीं है, या उनकी कौन सी जीवन की आवश्यकता है जो पति पूरा नहीं कर पा रहा, जो किसी और किसी दूसरे पति में या जेंट्स में उसको दिखाई देता है कि ये पति से बेहतर होंगे या पति से बहुत कुछ अलग है। तो क्या इस तरह की बातें हैं, इन सारी बातों को समेटने की कोशिश करेंगे, समाज को समझने की कोशिश करेंगे, और वर्तमान समय और आने वाले दशक पीढ़ी में पीछे जाके इस चीज़ को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आखिर वास्तविकता से हम लोग कितना दूर आ चुके हैं। बहुत सारे वीडियो में सोशल मीडिया में आप देखे हुए कि जो बहुत बूढ़े, मतलब उस शताब्दी 35 40 साल 50 साल के पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, अपने दादा दादी को याद, अपनी जनरेशन में जब अपने दादा दादी को याद करता हूँ तो उनकी प्रेम, उनकी आकर्षण, मतलब एक दूसरे के प्रति इज्जत सम्मान देखने से लगता है कि दुनिया बड़ा अच्छा था। वो कहने का मतलब आज हम लोग कलयुग कह रहे हैं, कल सतयुग की समय इस तरह की बात जो है ना, बहुत सारी बातों को, रिश्तों की अहमियत दिया करता था। और कहते हैं ना कि जो परंपरा, जो और खास करके लड़की देखने की पद्धति, यहाँ तक कि चेहरा तो दूर, पैर देख करके, पाँव हाथों की उंगली देख करके लोग पसंद किया करते थे कि ये हमारे घर की बहू लायक, बनने लायक है कि नहीं, मेरे बेटे के लायक है कि नहीं। लड़का को तो अलाउ नहीं था उस पारिवारिक संस्कृति में, लड़के को अलाउ नहीं था कि खुद लड़का जाके देखे। वो परिवार के गार्जियन डिसाइड किया करते थे कि मेरी बहू, मेरी घर में आने वाली बहू मेरे बेटे लायक है या नहीं है। इन सारी बातों को कितनी बड़ी, और यही उंगली देकर के, पैर की नाखून देकर के पता चल जाता है कि कितनी वो लड़की संसारिक है, संसार से भसीभूत है। इन सारी बातों को अवलोकन किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, उसके दरवाजे में जाने से पहले उस परिवार की यथास्थिति, संस्कृति, रहन सहन, भेदभाव, मतलब हर चीज़ डाटा तैयार करके, मतलब पता करके ही जाता था। तो कहने का मतलब वो देखिए, और वो परंपरा आया हुआ संस्कृति को निभाता भी था। बहुत सारी बात को वह देवतुल्य माना जाता था। वह जो अरेंज मैरिज है, भगवान की मतलब बनाए गए रीतियों को, उनको विश्वास में मान कर कि भगवान मेरे लिए ही बनाया, और उसको एक दूसरे को एक्सेप्ट करता था। काला गोरा यहाँ मायने रही है, क्योंकि काला गोरा संसार में है, हर किसी न किसी को जीना है,
कभी लड़का गोरा हो सकता है, काला। तो लेकिन इस तरह की रिलेशनशिप में आने, शादी होने का मतलब है वह ईश्वर के प्रति प्रसाद होता था कि ये मेरे किस्मत में इसी तरह का लिखा था, और उसको सही भली भांति एक्सेप्ट करता था। और वही भली भांति एक्सेप्ट करने के बाद अपना अच्छा संस्कार अपने बच्चे को देने की कोशिश करता था, जो दादा दादी से हमें देखने को मिला। और अभी भी उस तरह के सोशल मीडिया में उस तरह के बहुत बुजुर्ग अभी भी टिके हुए हैं, जो उस रिलेशंस को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। समाज को आईना के रूप में अभी भी बहुत सारे वीडियो देखने को आते हैं, जो अपने जीवन साथी के प्रति कितना समर्पित है। भले उनके शरीर में उतनी हिम्मत नहीं है, वह उस ताकत नहीं है कि उसको बढ़ चढ़ के मेहनत करके, लेकिन जितनी यथाशक्ति उतना भक्ति के रूप में उसको पत्नी को या पति को एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करता है। वह सच्चा प्रेम दिखाने की उसको, और इस चीज़ को बड़ा आनंदमयी महसूस होता है इस तरह की वीडियो देख करके। तो ये केवल वह मात्र वीडियो नहीं रह जाता, वह एक पुराने ज़माने के दशक का एक उदाहरण है हमारे समाज के, जो अपना जीवन जी चुके हैं। और दूसरी बात कि दुनिया सांसारिक जीवन में बाल बच्चे उनके आगे निकल चुके हैं, फिर भी वो अपने मतलब पत्नी के प्रति वफादार कितना है, ईमानदार कितना है, इस तरह की बातों को लेकर। और दूसरी बात देखिए, बेटा क्या करता है, बेटी क्या करता है, अपना दायित्व निभाता नहीं, तो वो अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में अलग से बात हो जाएगी। लेकिन एक पति पत्नी के रूप में हम इस रूप में बात करना चाह रहे हैं कि आखिर पति परमेश्वर से जीवन के रोड़ा कैसे बन गया, उसको हटाने क्यों लगे हैं लोग। तो इन्हीं सब बातों को, सबसे बड़ी बात है कि उस तरह की संस्कृति में, क्योंकि केवल पति ही पत्नी नहीं, समाज के हर वो वर्ग को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा से लोग इज्जत देते थे। क्योंकि हर सिचुएशन में कहते हैं ना कि ये हर एक चीज़ का प्रभाव दूसरी चीज़ में दिखने को मिलता है। और ठीक उसी तरह केवल पति पत्नी नहीं है, समाज में बड़े बुजुर्ग को रिलेशन, चाचा चाची, दादा दादी, मतलब इवन कि एक संग इस तरह की आजकल के जो दौर में देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपना अपना मोबाइल के जीवन में देखने से मजबूर रहता है, अपना मतलब मनोरंजन के रूप में कहीं एकांत में बढ़ने की कोशिश करता है, अकेले मोबाइल में डूबा रहा। तो उस समय उस तरह की बातें नहीं थी। अपना सुख दुख का चर्चा एक जगह चारपाई में बैठना, या जहाँ अग्नि होता है, ठंडा के दिनों में आगजनी होती थी, वहाँ बैठ के बात विचार करना। और समाज के जो भी मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष, किसी का लड़का किसी तरह की कुछ गलत करने की कोशिश, तो समाज में पंचायत के थ्रू, पंचायती के समाज में एक दूसरे से समझाया बुझाया जाता था। जो गलत करे उसको सुधारने की कोशिश किया जाता कि समाज में इस तरह का नहीं होगा। तो इन सारी बातों को देख के लगता है कि बहुत कुछ था उस समाज में, जिसका प्रभाव बहुत सारे लोगों में पड़ा। लेकिन उसी के एवज में जब समय कहते हैं ना कि 1G 2G 3G 4G 5G के दौर में हम लोग आ चुके हैं, तो इस तरह के दौर में हम लोग क्या देख रहे हैं, आज वही पति जो है ना, परमेश्वर नहीं दुश्मन के रूप में देखा जाता है। वह इसीलिए क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। हालांकि एक कहावत ये भी है कि आपका लालच जो है ना कभी पूरा नहीं होता है, आकांक्षाएं जो है ना, आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट अपने आप को रखना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए लेकिन कहते हैं ना कि हर आकांक्षा को पूरा करने का, हर अभिलाषा को पूरा करने का मतलब अति से अति सुखमय जीवन जीने या अकाल्पनिक जीवन जीने के दौड़ में आदमी अपने पति को उस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। और जाहिर है जब पति पत्नी के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाएगा किसी न किसी चीज़ को, और उसके एवज में कुछ ज़्यादा कुछ करने की, जहाँ मान लीजिए पति से उस तरह की बातें में थोड़ा सी झिझलाहट होता है, वहीं उस सेकेंड आदमी जो उससे दोस्ती हो रही है वो कुछ ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करता है। मतलब जहाँ पति से हर छोटी मोटी बात को लेकर के तू में होता है, किसी डिमांड को लेकर के तू में होता है। क्योंकि देखिए तू में होने का मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ को लेकर के उसको लड़ना होता है। पति को हर किसी दुनिया संसारिक चीज़ में बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, उसका परिवार का मेंटेनेंस, रहन सहन, खान पान, हर आवश्यकताएं चीज़ को जुटाना पड़ता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई। तो बहुत सारी दुनिया में भाग दौड़, इसको पूरा करने के चक्कर में उसके जीवन में मात्र एक प्यार एक चीज़ बन के रह जाता है। लेकिन इस चीज़ को वो जिस रूप में परिवार को चलाने के लिए समर्पित रहता है जेंट्स लोग, उस रूप में उस चीज़ को नहीं देखना पा रहे हैं, और इसी चीज़ को हमेशा कुछ न कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक स्थिति इस प्यार पर हावी होने लगता है। अगर मान लीजिए सबसे बड़ा कारण अधिकतर यही होता है कि जहाँ पैसे की किल्लत हो जाएगी और मतलब दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, तो ये रिश्ता को तोड़ने में बड़ा आसान हो जाता है। और दो रिश्तों के बीच में ये पैसा बहुत अहमियत हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए पैसे की वजह से उनकी डिमांड को पूरा ना होना,
अच्छे से खान पान नहीं करना, रहन सहन नहीं करना, उनकी डिमांडों को या किसी भी व्यक्ति चीज़ से रिलेटेड डिमांड हो उनकी डिमांडों को पूरा न करना, तो ये एक कारण पैदा करता है और वही कारण दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाता है। लेकिन इस चीज़ को हम एक दूसरे को समझना चाहिए। पति परमेश्वर कब होता है कि जब मान लीजिए एक कहता नहीं कि पति पत्नी की जोड़ी जो है एक धूड़ी के समान है, जो एक के बिना एक अधूरा है, गाड़ी के पहिए के समान है, क्योंकि गाड़ी तभी चलेगा जब दोनों एक दूसरे को समर्पित होइएगा। लेकिन वो कुछ दिन तक तो समझती है, नए नवेली आती है, समझती है, हर चीज़ को समझती है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी का आकांक्षाएँ आप सोच और बहुत दूर तक सोचने की बात जब वो सोच ले तो इन सब वाली बातों को लेकर के लगने लगता है कि इसके साथ अगर रहेंगे तो मेरा ज़िंदगी गर्त हो जाएगा, अच्छा से नहीं जी पाएंगे। और बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं। खासकर वो कंपेयर किससे करने लगता है, एक दूसरे का पार्टनर जो अपने साथ में कोई सक्सेस लाइफ हो चुका होता है या हो चुकी होती है, सहेलियों से कंपेयर करती है। तो इन सारी बातों को पहली बात तो किसी के जीवन से कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर स्थिति का समाज का व्यक्ति अपने पारिवारिक स्थिति के अनुसार उसको भरण पोषण करता है, डिटेल में जानने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वही कंपेयर करने की बात आती है तो वहीं डेविएशन होता है, मतलब कि किसी न किसी बात को लेकर के तकरार होता है। और जब इस तरह बात बढ़ती है और इसी बीच में जब थोड़ा थोड़ा मतलब एक दूसरे के प्रति मतलब आकर्षण कम हो जाए और तकरार ज़्यादा होने लगे तो लगने लगता है कि इससे अकेला रहना ही मेरा बेटर है। जब देखते हैं ना कि आजकल के अधिकांश झगड़ा में क्या होता है कि आपसे तलाक और आए दिन तलाकों की संख्या देख के लगता है और इन बहुत सारी घटनाओं को देख करके लगता है कि देखिए हर 2 या 4 वीडियो के बाद एक इस तरह की बात आया कि पत्नी ने पति को मार डाला। इवन कि यहाँ के पति पत्नी को कोई ग्राइंडर में पीस रहा है, कोई बुल ड्राम में मार रहा है लभड़ के चलते। अब बताइए, हम मान लीजिए, हम मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बॉयफ्रेंड है वो भी पति के जैसा ही कोई जेंस है। आखिर क्या वो नहीं दे सकता जो पति नहीं दे सकता? लेकिन आप उस परिवार का मेंबर हैं, सदस्य हैं, आप उस चीज़ से भली भांति अवगत हैं कि मेरी परिवार में क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है, कमाने का जरिया क्या है, ठीक है, कितना पैसा वो अर्न करते हैं और इस पैसे से इतना परिवार कैसे चल रहा है। तो उनकी सहभागिता होना चाहिए आपको पार्टनरशिप को सपोर्ट करने के। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे से सपोर्ट, अगर मान लीजिए कोई बाहर से कमा उमा के आता है, सिचुएशन को डील करता है, बड़ी टेंशनाइट रहता है, तो उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आपको कहने की ज़रूरत है कि ठीक है, जब दुख के दिन होते हैं तो सुख के दिन भी आते हैं, आप बशर्ते आते ही हैं, लेकिन आपको इस तरह की पॉजिटिविटी के साथ देना होगा, ना कि उसकी जब मान लीजिए थक हार के कोई काम करने का आता है, उसी अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं ले पाया, आपकी डिमांडों को शायद आपने कहा होगा कि ये चीज़ लाए, हो सके मजबूरी बस नहीं ले पाया या पैसा नहीं रहा होगा, कोई सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है जब तबीयत ख़राब है तो दवाई ज़रूरत होता है, ना कि गहना या कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी गार्जियन जो है ना, हर चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की कोशिश करता है कि वर्तमान में हमें आवश्यकता है क्या चीज़ का है, ठीक है। अब छाता दोनों चीज़ के लिए होता है, धूप के लिए भी होता है, बारिश के लिए भी होता है। तो आप ये पहले गौर करिए कि अभी सिचुएशन क्या है, बारिश हो रही है या धूप हो रही है, तो उसके अनुसार यूज़ करना है। तो अपने जीवन में भी इसी तरह की बात को करना कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, अभी वर्तमान में मेरी आवश्यकताएं क्या चीज़ है। लेकिन इन सब चीज़ों से दूर होकर के बस अपने आप को एक बात को लटका के रहना कि नहीं मेरा ये पूरा नहीं किए, वो नहीं पूरा किए, दिस डैट लेकर के मतलब बात बढ़ते चला जाता है और एक माइंड सेट कर लेता है कि अब इसके साथ हमको नहीं रहना। इसी सब माइंड सेट के कारण अगर तू मैमे के बीच में होता तो तीसरा आप कहते हैं ना, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हर 2 के बीच में तीसरा कोई फ़ायदा उठाता है। उन्हीं में से समाज में बहुत सारे ऐसे मनचले लोग रहते हैं जो ख्याली पुलाव दे करके अकाल्पनिक सपना दिखा करके मतलब महारानी बना के रखने की वादा करके मतलब दुनिया मतलब कहते हैं ना फिल्मी दुनिया, राय का पहाड़ जैसी बात, बड़ी बड़ी बातों का सुना करके, कहानी सुना करके, प्यार भरी बातों कर करके कुछ खरीद के दे देने, तो लगता है कि इससे लाख गुना बेटर मेरा लवर है। इसके एवज में झांसे में आके वो लड़का मतलब महिलाएं फंसती है और पति को परमेश्वर न मान करके जीवन का सबसे बड़ा बाधा मानने लगती है और सोचती है कि यह मेरा जीवन इसके साथ रहेगा तो नर्क हो जाएगा, इससे कहीं बेटर मेरा लाइफ जो मेरा होने वाला लवर है वो है। इसी के बीच के चलते क्या होता है कि बहुत सारे महिलाएं जो पति को छोड़ करके लव मैरिज करने चली जाती है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल का छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के चली जाती है
और एक तो दूसरी स्थिति ये भी है कि सोशल मीडिया का देखिए हर कोई चीज़ का पॉजिटिव कारण भी होता है, नेगेटिव कारण भी होता है, प्रभाव तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रभाव किस चीज़ से प्रभावित हो रहे हो। अगर इसका प्रभावित होने का मतलब आप कंटेंट से रिलेटेड हो, उस कंटेंट में आगे बढ़ रहे हो, अपना जीवन को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे समाज में उदाहरण हैं जो सोशल मीडिया को थी पावर बना करके जीवन को अपने आप को बदल लिया है। लेकिन वहीं बदलने के साथ साथ आप उस चीज़ को संयम रखना होगा। आपका जो पैसा आ रहा है उसे उस पैसे की गर्मी को एहसास करना होगा, बर्दाश्त करना होगा, न कि उस पैसे की गर्मी का अपना परिवार को ही तबाह कर देना होगा। बहुत सारी महिलाएं इस तरह की बात करी है। छोटे छोटे बच्चे को उनके जमा लीजिए, जो वीडियो बनाते वक्त जो उसका सह पार्टनर रहता है, कैमरा मैन रहता है, कोई सपोर्टर रहता है, कोई कुछ लाइटर मैन, मतलब हर वो तीसरे आदमी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, रिलेशनशिप में आ जाती है, दोस्ती हो जाता है, और इस कदर अंधी हो जाती है कि अपने परिवार अपने बाल बच्चों को छोड़ छोड़ के, बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं कि छोटी 3 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा रो रहा है, फिर पापा के सामने रो रहा है, मामा मामा कर रही है, लेकिन उन चीज़ों से दूर कितना प्यार में अंधी हो जाती है कि माँ। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी भी माँ शब्द को कलंकित करने की कोशिश करता है। हमने बहुत पहले, आपने भी बेटा फिल्म देखा होगा, जो माँ को मदद करने के लिए माँ को भगवान रूप मानता है, लेकिन वही माँ जहर पिलाती है, दूध पिलाती है। तो उस समय फिल्म में दिखाया गया था कि माँ को शब्द बदनाम ना होना चाहिए, लेकिन बेटा कभी माँ पर शक नहीं करता है। तो आज के डेट में देखिए वो माँ शब्द भी बदनाम कर रहा है, शब्द तो दूर, माँ ही बदनाम हो रही है। छोटे छोटे मतलब दूध पीने वाले बच्चे को, यहाँ के 5-7 साल बच्चे को छोड़ करके, जो समाज के रूप में इस तरह घोर अपराध है, किसी भी सांसारिक जीवन में छोटे छोटे बाल बच्चा या 10 साल 12 साल के बच्चे को छोड़ करके किसी जीवन लव पार्टनर के साथ भागना, और अगर मान लीजिए उनके सुनियोजित कथनानुसार कोई प्लानिंग बनाता है, उस दूसरी प्लान के फिल्म के क्राइम पेट्रोल के बेसिस पर मान लीजिए बहुत सारे कौन से कुंठित तरीका अपनाता है और घटना का अंजाम देता है, और इसको लगता है कि हम नहीं पकड़ाएंगे, और पकड़ा भी जाता है। जो अच्छे जो वर्तमान में जीवन जी रहे थे उससे नर्क जीवन जीने के लिए तो जाहिर है कि जो भी कातिल गुनाहगार करने की कोशिश करता है, गलत करता है, तो पकड़ाता ही है। कानून का बड़ा इतना हाथ है, इतना टेक्नोलॉजी आ गई है, किसी न किसी सबूत पीछे छुड़ ही जाता है, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ हो, चाहे कॉलिंग डिटेल हो, कोई न कोई जांच पड़ताल होने के बाद तो पता चल ही जाता है। तो इतना होने के बाद भी समझना चाहिए कि हम कितनी भी बड़ी साजिश कर लें, कितनी भी बड़ी होशियारी कर लें, गलत अगर करेंगे, कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, पति को मारने की कोशिश करेंगे, तो आज न कल हथकड़ी जेल में लगना है। तो जो भी आप वर्तमान जीवन जी रहे हैं उससे कहीं गर्त जीवन आप जियोगे। उस समय कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा, कोई लवर साथ देने को नहीं आएगा, कोई ये नहीं कहने, हालांकि वो लवर भी पकड़ाता है जब गुनाहगार, उसके साथ साथ वो भी मतलब गेहूँ के साथ घुन भी पिसाता है। अब तो कहने का मतलब है कि भाई देखिए, जो संसार में भगवान ने आपको दिया है, जो मिला आपके किस्मत, उसको सही से एक्सेप्ट करने की कोशिश। दुनिया भले तरक्की है, दुनिया आपके लिए तब तक तरक्की नहीं है जब तक आप उसको एहसास नहीं करो। आपका भी तरक्की होगा, आप भी अपने आप को बदलने की कोशिश करो, पति का साथ देने की कोशिश करो। हर व्यक्ति के पास किसी न किसी पॉजिटिव गुण भगवान दिए हुए रहते हैं, उसको आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए, कंटेंट क्रिएटर कीजिए, या नहीं तो जो पति हैं जिस बिजनेस में है उसको सही से सलामत की मतलब सही सलामत से परिवार को चलाने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए इस तरह की नहीं, कुछ भी है, कंटेंट नहीं है, सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड नहीं है, या पति भी नहीं करते हैं, तो आपके पास बच्चा तो है ना, बेटा है, बेटी है, सबसे बड़ा हथियार है। कोई सबसे बड़ी बात है कि खान सर क्या बोले हैं कि शिक्षा वह माँ का दूध है, सिरनी है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। तो इतना पढ़ाई लिखाई से ऑनलाइन मुहैया होता है, सस्ते से पढ़ाई होती है। तो कहने का मतलब बच्चे को पढ़ा लिखा को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन अभी वर्तमान में कष्ट करके आने वाला भविष्य में सुख में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन नहीं, तत्कालिक हमको सुख सुविधा चाहिए एट ए टाइम। जैसे मान लीजिए सिक्का पलटने वाला बात होना चाहिए। अभी अगर मतलब 500,000 कमाने तो हमको चाहिए 25,000 कमाने वाला। कोई ऐसा मिल गया दिखाने, सपना दिखाने वाला, तो उसी के डेविएशन में चले गए और पति